कृपया ध्यान दीजिए, प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आ रही है। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में आपका स्वागत है। इतनी गंदी स्थिति थी, लोग भगदड़ हुआ, ट्रेन के आगे गिरे, कितने गिरे नहीं पता, बहुत लोग कटे हैं। प्रशासन आया है कि बारे में उठाया, सबको लेके चले। सारे लोग चिल्ला रहे थे, उसी तरह हम लोग को निकालिए यहाँ से। यहाँ क्या करने आए हो? इन्हें बच्चे को ढूंढ रहे हैं। कोई बताया कि आपको बेटा पापा पापा करके रो रहे हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यहाँ मौत की पुख्ता व्यवस्था है। मैंने अपने सामने में 3 लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है। घायल का बहुत दूर की बात है। कल का एक्सीडेंट पता है आपको? उसमें हमने अपनी मम्मी खो दी है। ट्रैक है, ट्रेन है, भीड़ है, प्लेटफॉर्म है, अंतिम यात्रा का फुल प्रूफ इंतजाम है। लोगों को जिस तरीके से प्लेटफॉर्म टिकट दिए जा रहे थे, जनरल के टिकट दिए जा रहे थे, उसको लेकर के आपको इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि इतनी बड़ी तादाद में स्टेशन पर भीड़ होगी? बेटी मेरे आगे थी, 19 साल की, उसको बचा रहा था और वो पत्नी आगे थी, मेरे आंखों के सामने। यात्री अपनी जान के खुद जिम्मेदार हैं। जिंदगी रहेगी या नहीं, हमसे मतलब नहीं। आवश्यकता से अधिक क्राउड होने के बाद यहाँ पे पुलिस के नाम पे कोई भी नहीं था। कहता कि 12 पाई, कभी कहता 14 पाई, कभी कहता कि 16 पाई आई, तो भागा भगोल ना होई गाड़ी धारे खाती। जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतना बड़ा हादसा हो गया है तो सवाल फिर से वही पूछा जा रहा है कि पहले हुई भगदड़ से कोई सीख क्यों नहीं ली गई? गम, गुस्सा और लापरवाही पर सवाल। 18 मौत के जिम्मेदार कौन? बड़ी पड़ताल। जानकारी हुआ है कि डेड कर गया। हमारा सब डेड कर गया। हमारा मम्मी पापा बस बेटी थे, मम्मी पापा कोई नहीं है दुनिया में। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता था क्योंकि मेरे माता पिता भी महाकुंभ जाने की कोशिश कर रहे थे। देर रात मेरे पास फोन आता है जहां मुझे बताया जाता है कि रेलवे स्टेशन पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। इस महिला की जगह मैं भी हो सकती थी, आप भी हो सकते थे। नई दिल्ली भगदड़ के विलेन। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। भारत की बात के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं। मेरी आंखों में गम भी है और गुस्सा भी। पिछले 13 घंटों से मैं लगातार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आंसू भरी आंखों के साथ अपनों को ढूंढते लोगों से बात कर रही हूँ। सिस्टम से सवाल पूछ रही हूँ कि आखिर कब तक यूं ही हादसे होते रहेंगे और सरकार प्रशासन चैन की नींद सोता रहेगा। आज मैं अकेली नहीं हूं जो ऐसा महसूस कर रही हूं, बल्कि शनिवार रात से जिसने भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की तस्वीरें देखी है, प्रयागराज महाकुंभ में पुण्य कमाने जा रहे लोगों को अपने अंतिम सफर पर जाते देखा है, आज वो सब गम और गुस्से की भावना से भरे हुए हैं। रेलवे प्रशासन, सरकार और सिस्टम सबको कोस रहे हैं। उस मनहूस घड़ी पर गुस्सा निकाल रहे हैं जब उन्होंने सरकार और सिस्टम पर भरोसा जताते हुए अपनों को प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए स्टेशन रवाना किया। सरकार और सिस्टम पर भरोसा करने का नतीजा क्या हुआ? 18 निर्दोष लोगों की जान चले गई। इसे भगदड़ या हादसा मैं नहीं मानती, बल्कि ये सुनियोजित हत्याएं हैं, क्योंकि अगर इंतजामों की कुर्सी गर्म करने वाले लोग जरा भी जहमत उठाते तो आज 29 जनवरी के बाद एक बार फिर से ऐसे दृश्य देश के सामने नहीं होते। जो नीचे बंदा गिरा वो उठ नहीं पाया है। हमारे सामने से तो 50 घायल हुआ है। 50 घायल हुआ? क्या हुआ? सब नीचे दब गया? हाँ, नीचे दब गया। पहले 3 नंबर बोला, फिर 13 नंबर पे हम लोग भगदड़ के चक्कर में इधर उधर हो गए हैं सारे। इतना अवस्था में कि पूरा हाहाकार। कम से कम हजारों चप्पलें, जूते पड़े हुए हैं, बैग पड़े हुए हैं, लोगों के कपड़े लत्ते ऐसे पड़े हुए हैं। लगता है कि रेलवे प्रशासन, सरकार और सिस्टम सबको ऐसे दृश्य देखने की आदत हो गई है। कभी प्रयागराज महाकुंभ में हादसा होता है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 30 लोगों की जान चली जाती है। फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ होती है, 18 लोग फिर दम तोड़ देते हैं। कुछ दिन तक चारों तरफ चीख पुकार मचती है, आंसुओं और दर्द का सैलाब उठता है। जिनके अपने उनसे दूर जाते हैं वो सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, गुस्सा निकालते हैं। इसके बाद मरहम के तौर पर मुआवजे का ऐलान किया जाता है। जांच समितियां, न्यायिक आयोग और उससे भी कड़े बयान दिए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है
मामला फाइलों में दब जाता है और फिर देश एक और नए हादसे का इंतजार करता है। कहना गलत नहीं होगा कि हमारे सरकारी विभाग, सरकारी मशीनरी और सरकारों ने इसे एक परंपरा बना लिया है और पूरी लगन और संकल्प के साथ वो इस परंपरा की पूर्ति कर रहे हैं। बस जगह बदलती है। कभी संगम नगरी प्रयागराज में निर्दोष समय से पहले लापरवाही की मौत मारे जाते हैं, तो कभी वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नाकाम सिस्टम के गुनाहों की भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन अब बहुत हुआ। अब ये लापरवाही और बदइंतजामी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए आज एबीपी न्यूज उन चेहरों से पर्दा उठाएगा जिन्हें इस हादसों का जिम्मेदार या कहीं कि विलन माना जा रहा है। लेकिन इस भगदड़ या हादसे के गुनहगारों की परतें खोले उससे पहले ये बताना जरूरी है कि आखिर देश के सबसे बड़े स्टेशन में शुमार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात 8 से 8:30 बजे के बीच क्या हुआ। ये वही स्टेशन है जिसे रेलवे और सरकार वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए दिन और रात प्रयास कर रहे हैं। शनिवार शाम 4 बजे से ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जुटने लगी थी। अपनी अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए लोग लगातार प्लेटफॉर्म पहुंच रहे थे। शाम तक कई प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। इसके बावजूद रेल प्रशासन या कोई भी अधिकारी हरकत में नहीं आया था। आता भी क्यों? शनिवार का दिन था, अगले दिन संडे था। वीकेंड पर भला किसे यात्रियों की सुध लेनी की पड़ी थी। देखते ही देखते रात 8 बजे के बाद आखिर वो पल आ ही गया जब भीड़ इतनी बढ़ गई कि प्लेटफॉर्म पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची। भगदड़ से पहले के जो वीडियो सामने आए उन्होंने देश को डरा दिया। देखकर किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये देश की राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मंजर है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागी। कई लोग टिकट काउंटर पर थे। इनमें 90% प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ मची। हालांकि किस प्लेटफॉर्म से भीड़ किधर गई और किसको लेकर अनाउंसमेंट हुआ, इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। क्योंकि रेलवे की सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक प्रयागराज स्पेशल ट्रेन नंबर 14 पर आनी थी, लेकिन अनाउंसमेंट किया गया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आ रही है। इसके बाद भीड़ उधर भागी और भगदड़ मच गई। कि 12 पे आई, कभी कहता 14 पे आई, कभी कहता कि 16 पे आई, तो भागा भगोल ना होई गाड़ी धरे खातिर। सर लेगो जो टिकट घर जो है वहाँ से यहाँ तक हम आधा घंटा में आए। आधा घंटे में आए थे। हाँ, इतनी गंदी स्थिति थी, लोग भगदड़ हुआ, ट्रेन के आगे गिरे, कितने गिरे नहीं पता, बहुत लोग कटे हैं। क्या आप क्या कह रहे हैं? कट गए लोग? कट गए हैं लोग, दब गए हैं, मर गए हैं। जो गिरा तो गिरा, प्रशासन आया है कि बारे में उठाया, सबको लेके चले। आवश्यकता से अधिक क्राउड होने के बाद यहाँ पे पुलिस के नाम पे कोई भी नहीं था। अभी तो बहुत पुलिस नहीं सर, वो जब भगदड़ मच गई उसके बाद उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया हुआ। भगदड़ के बाद किसी ने अपने पिता और मां को खो दिया, किसी ने पत्नी को खो दिया, तो किसी के पति और बच्चे हादसे के बाद उनसे दूर हो गए। ऊपर से इतनी प्रेशर आया, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सर चले गए। कई बार मैंने चिल्लाया, ऊपर से मैंने 2 ग्रिल तोड़ के फेंक दी। लोग ऊपर चढ़ रहे थे। मेरी बेटी मेरे आगे थी, 19 साल की, उसको बचा रहा था और वो पत्नी आगे थी और मेरे आंखों के सामने। कल का एक्सीडेंट पता है आपको? उसमें हमने अपनी मम्मी खो दी है और हम उसी चक्कर में जा रहे हैं। ठीक है, कुंभ जा रहे हैं? कुंभ नहीं जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। मदर खत्म हुई? हाँ हाँ। नाम था उनका नाम था पूनम देवी। कहाँ है आपकी मदर अभी फिलहाल? वो एम्बुलेंस से चली गई है, हम किसी वजह से मिस कर दिया एम्बुलेंस। हम दूर रहते थे तो टाइम लग गया और सरकार के द्वारा एम्बुलेंस ले गया है तो उसे जल्दीबाजी में निकाला गया है। बहुत बहुत दुखद है। इनका कहना है कि इनकी माता भी कल जो हादसा हुआ है उसमें भगदड़ का वो शिकार हुई हैं और इनकी आंखों में आंसू हैं। किसी वजह से इन्होंने एम्बुलेंस मिस कर दी है जो बिहार के लिए रवाना कर दी गई है और अब कुछ इस तरीके से इन्हें बिहार तक की यात्रा करनी है। बिहार तक की यात्रा कुछ इस तरीके से ये शख्स करने वाला, ये अपने आप में बहुत बहुत दुखद तस्वीर है। इस शख्स पर कितना बड़ा बोझ है इसको समझने की जरा कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक ये बिहार नहीं पहुंचेगा इसे यही लगेगा कि हो क्या रहा है।
नई दिल्ली भगदड़ का विलेन नंबर 1, रेलवे ट्रैफिक मेंबर। अब सवाल ये है कि किसी की तो जवाबदेही या जिम्मेदारी होगी, क्योंकि रेल विभाग और सिस्टम सब कुछ भगवान भरोसे तो नहीं चल रहा है। तो आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी लापरवाही से यह हादसा हुआ है? सबसे पहले नाम आता है रेलवे ट्रैफिक मेंबर का, जिसकी जिम्मेदारी होती है रेल यात्रियों और उनके सामान की सकुशल और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना, रेलवे ट्रैफिक की निगरानी करना। कौन सी ट्रेन कितने बजे किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, इन सब बातों का ध्यान रखना रेलवे ट्रैफिक मेंबर का काम है। लेकिन क्या उन्होंने अपना काम सही ढंग से किया? क्योंकि ट्रेन के प्लेटफॉर्म को लेकर कैसा कंफ्यूजन हुआ, कौन सी ट्रेन कब कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, इसकी सही जानकारी समय से क्यों नहीं दी गई? एकदम भगदड़ मची, अंदर के लोग 16 पे आए और बाहर के लोग अंदर जाए तो एकदम पब्लिक बच के और एस्केलेटर पे गिर गई, कुछ जीने पे गिर गई। जैसे ही गाड़ी को अनाउंसमेंट हुआ एकदम भीड़ हो गई जबरदस्त, ऐसा हमने आज तक देखा नहीं इतनी भीड़। लोग चले तो गिरने की वजह से ही खत्म हुए थे, भीड़ में एक बार जो गिर गया वो खड़ा नहीं हो पाया। नई दिल्ली भगदड़ का विलेन नंबर 2, डिविजनल रेलवे मैनेजर DRM। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 मौतों के लिए डिविजनल रेलवे मैनेजर यानी DRM की भी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर एक डिवीजन में मेंटेनेंस से लेकर ऑपरेशन तक हर चीज की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में जब महाकुंभ के लिए विभाग की तरफ से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, तो ट्रेनों के लिए उमड़ने वाली भीड़ का प्रबंधन इनकी तरफ से सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया? ऊपर से जब शुरुआत में भगदड़ हुई तो रेलवे के CPRO ने इसे अफवाह बताया। हालांकि बयान से पलटने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी। 5 स्पेशल ट्रेन चला चुके हैं प्रयागराज के, अपार्ट फ्रॉम आवर रेगुलर ट्रेन। जो नैरेटिव चलाया जा रहा था कि स्टेशन पे किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो फिर ये जो पीछे लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं वो लोग कहाँ से आए? तो ये पूरी तरह ये अभी हुआ ये कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 से प्रयागराज एक्सप्रेस आनी थी, तो प्रयागराज एक्सप्रेस से जिनको प्रयागराज जाना था वो लोग भी एक अच्छी खासी संख्या में प्लेटफॉर्म 14 नंबर 15 नंबर के बीच में जो आइलैंड एरिया है वहां पर इंतजार कर रहे थे। भीड़ को देखते हुए हमने स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया, और जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर प्लेस हो रही थी। तो जब अनाउंसमेंट हुआ तो प्लेटफॉर्म नंबर 14 से फुटओवर ब्रिज का प्रयोग करके प्लेटफॉर्म नंबर 12 की तरफ जाने लगे। फुटओवर ब्रिज का प्रयोग हुआ, इस वजह से फुटओवर ब्रिज पर काफी जाम की स्थिति हो गई और उसी दौरान सीढ़ियों पर ये अप्रिय घटना हो गई। सवाल तो सबसे पूछे जाएंगे और इसलिए ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं हो जाती, बल्कि अभी इस हादसे के कुछ और गुनहगारों से पर्दा उठना बाकी है। हैरानी की बात तो ये है कि आला अधिकारी हादसे के कई घंटों बाद भी नहीं जागे। आज जब हादसे के बाद मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कवरेज के लिए पहुंची तो दोपहर होते होते एक बार फिर से प्लेटफॉर्म पर शनिवार की रात जैसी ही भीड़ बढ़ती हुई नजर आई। बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ थी और ये भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही थी। बावजूद इसके मौके पर कोई सुरक्षा कर्मी क्राउड मैनेजमेंट करता नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद ट्रेन आई और फिर मैंने जो हालात देखे वो आप अगली रिपोर्ट में देखेंगे। इसके अलावा अगली रिपोर्ट पे कुछ और चेहरे भी बेपर्दा होंगे जो इस भगदड़ या हादसे के विलन हैं। मम्मी पापा कोई नहीं है दुनिया में। पत्नी आ गई थी मेरे आंखों के सामने। ऐसी तस्वीर देखने के बाद देश का गुस्सा और बढ़ जाता है। जब 18 मौत के बाद भी प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागता। शनिवार रात जिस जगह भगदड़ हुई वहां अगले दिन भी हालात वैसे ही दिखे। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भारी भीड़ दिखी और जब ट्रेन आई तो जिसको जहां से जगह मिली ट्रेन में अंदर घुसने की कोशिश होने लगी। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों का भी कुछ यही हाल है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आपातकालीन खिड़की से सामान भी अंदर जा रहा है, इंसान भी अंदर जा रहा है। देखिए ये रिस्की नहीं है, उनको चोट बहुत रिस्क है, चप्पल नए गिर गए, बहुत ज्यादा गिरने से बच जा रहे लोग इसमें। यहाँ से क्यों गए? अब इमरजेंसी है, नहीं यहाँ से अगर मम्मी जाएगी तो नहीं चढ़ पाएगी, 80+ है, वो चल भी नहीं पा रही ढंग से, इसलिए उठा के चढ़ाया मैंने। पुलिस वाला यहाँ मदद कोई नहीं है, कोई नहीं दिखा मुझे अभी तक। एक अंकल अभी 20 मिनट पहले दिखे थे लेकिन वो भी गायब हो गए यहाँ से। शायद अधिकारियों ने उन लोगों का दर्द नहीं सुना था जिससे ABP न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा का सामना हुआ था। कल का एक्सीडेंट पता है आपको? उसमें हमने अपनी मम्मी खो दी है। लोगों की दर्द भरी दास्तां देख और सुनकर खुद हमारी सहयोगी भावुक हो गई।
उन्होंने खुद अपनी कहानी कैमरे के सामने जाहिर कर दी। मेरे माता पिता भी महाकुंभ जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी रेलवेज और सरकार के उन तमाम दावों पर विश्वास किया आंख मूंद कर, जिसमें कहा जा रहा था कि व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। देर रात मेरे पास फोन आता है जहां मुझे बताया जाता है कि रेलवे स्टेशन पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। ये सब होता रहा, लेकिन इसको मैनेज करने वाले जैसे सोते रहे। किसी ने शनिवार रात के हादसे से जैसे कोई सबक नहीं लिया, लेकिन जवाब तो जिम्मेदार लोगों को देना ही होगा। दिनेश जी, क्या हुआ है? आप यहाँ क्यों भटक रहे थे? भटक रहे हैं, हमारे चाची जी कल आए थे प्रयागराज में जाने के लिए, तो उनके क्या हुआ, हादसा हो गया अचानक, वो भाग भगदड़ में मिल ही नहीं रहे हैं। इनकी तस्वीर दिखाइए जरा एक बार। ये तस्वीर आप देखिए और इनके सवालों का जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये सवाल पूछ रहे हैं कि इनकी चाची कहाँ है। अक्सर ऐसे हादसों के बाद संबंधित विभाग में निचले दर्जे पर बैठे लोगों और कर्मचारियों पर गाज गिरा दी जाती है, लेकिन ऐसे मामलों में असल जिम्मेदारी तो उन अफसरों की बनती है जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, मोटी सैलरी ले रहे हैं, जिनके ऊपर रेलवे में व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी है, जैसे कि प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर, जो रेलवे में व्यापारिक हितों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। इसमें यात्रियों के टिकट की व्यवस्था के साथ प्लेटफॉर्म पर लगने वाली दुकानों के अलावा विभाग की आय के बाकी सोर्स शामिल हैं। तो फिर क्यों ट्रेनों में जगह के हिसाब से टिकट नहीं बेचे गए? जब ट्रेनें कम थी तब भी यात्रियों को बेहिसाब टिकटें क्यों बेची गईं? क्यों उन्होंने अपने मातहत अधिकारियों को ऐसा करने से नहीं रोका? क्या वो हादसे का इंतजार कर रहे थे? किसी भी स्टेशन पर उसका स्टेशन निदेशक विभाग की सबसे पहली इकाई होता है। वो ट्रेन की आवाजाही से लेकर हर चीज को मॉनिटर करता है, लेकिन यहाँ उनकी ड्यूटी में भी लापरवाही दिखी। क्यों प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी नहीं की गई, जिससे भीड़ का पता चलता? क्यों प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी भीड़ जुटने दी गई? आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए, हर ओर सिर्फ यात्री ही यात्री आपको यहाँ पर नजर आएंगे और साफ तौर से बड़ा सवाल जो है वो प्रशासन के ऊपर खड़ा कर रहे हैं कि आखिर समय रहते क्यों प्रशासन की ओर से जो कदम है वो नहीं उठाए गए और जिसके चलते ये जो परेशानी है वो देखने को मिली। रेलवे स्टेशन और उसके परिसर के अंदर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर होती है। मनोज यादव आरपीएफ के डीजी हैं। आरपीएफ का मुखिया होने के नाते उन्हें बताना चाहिए कि क्यों उनका विभाग अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहा। आरपीएफ ने क्यों प्लेटफॉर्म पर भीड़ को बढ़ने से नहीं रोका? प्लेटफॉर्म पर क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? हादसे के बाद भी लोग मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन आरपीएफ के जवान घंटों नदारद दिखे। स्ट्रेचर तक आए अंदर प्लेटफॉर्म पे, स्ट्रेचर ले गए, पुलिस बाद में आई सारी एक्टिविटी। घायल हुए कई लेडीज जो है वो पता नहीं मर गई के बेहोश थी, क्या थी, कई थी लेडीज। कितनी लगभग कितनी? 10-15 थी। 10 से 15 क्या? और उनको कोई देखने वाला कोई नहीं था वहाँ पर। गेट में इतनी भीड़ थी, गेट में इतनी भीड़, चढ़ ही नहीं पाए, उसमें सुन नहीं पाए। मारपीट होने लगी थी वहाँ पे, ऐसे होने लगे थे, सांस लेने की दिक्कत हो रही थी हमें। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC, ये रेलवे की वो कंपनी है जहां आप अपनी यात्रा की टिकट बुक करते हैं। टिकट से जुड़ी हर सहायता के लिए आप इसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ट्रेनों में खाने पीने के साथ यात्रियों से जुड़ी बाकी सुविधाओं का जिम्मा भी इसी विभाग के तहत आता है। तो सवाल ये उठता है कि जब प्रयागराज के लिए भीड़ के आगे ट्रेनें नाकाफी थी, तो फिर लोगों को आरक्षण वाली सीटें क्यों बेची जाती रही? सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही है कि हर दिन देश के अलग अलग शहरों में रेलवे स्टेशनों में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, जहां स्टेशनों पर लोगों की भीड़ लगी है। भीड़ को ले जाने के लिए ट्रेनों में जगह नहीं है। ये तब है जब रेलवे की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इन 10 वर्षों में रेलवे में बहुत ही एक फोकस्ड वे में इलेक्ट्रिफिकेशन करना, नए रेलवे ट्रैक बिछाना, स्टेशंस को इम्प्रूव करना, नए तरह की टेक्नोलॉजी लेके आना, सेफ्टी पे ध्यान देना, बहुत फोकस्ड वे में रेलवे की सेफ्टी के ऊपर काम हो रहा है। महाकुंभ की भीड़ को मैनेज करने के लिए रेलवे के इंतजाम कैसे हैं, ये अब पूरा देश देख रहा है। उन लोगों के आंसू बता रहे हैं जिन्होंने अपनों को महाकुंभ के सफर पर भेजा था, लेकिन ये सफर उनका आखिरी सफर साबित हुआ। मेरे आंखों
कौन कौन नहीं मिल रहा आपका? किसे ढूंढने यहाँ पर आई? हमको हमारा सब डेट कर गया। हमारा मम्मी पापा बस बेटी तो है, मम्मी पापा कोई नहीं है हम दुनिया। महाकुंभ में भगदड़ के बाद वहां भी शुरुआत में मौतों पर पर्दा डालने की पुरजोर कोशिश की गई। यहां भी शुरुआत में प्रशासन ने हादसे को अफवाह करार दिया। जी हां, हादसे के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रात 11:55 पर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस घटना पर मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। इसके बाद रात 12:24 पर उन्होंने पोस्ट को एडिट करते हुए लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इस स्थिति को संभालने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से बात की गई है। यानी दूसरे पोस्ट में मौत की बात उन्होंने अपने इस पोस्ट से हटा दी। अब विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि शुरुआत में इस घटना पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। विपक्ष हादसे को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं, हजारों लोगों की जो है मौतें हुई है और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है। रेलवे मंत्रालय को, रेल मंत्री को पूरी तरह से पता था कितने श्रद्धालु आने वाले। ऐसा व्यक्ति हमारी भारतीय रेल का मंत्री नहीं हो सकता है, उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। एक बात जरूर है कि भाई पता है कि इतने बड़े स्तर पर डेली हम लोग देख रहे हैं टीवी में, अखबार में मूवमेंट, थोड़ा केयरफुल जरूर रहना चाहिए। स्टेशन पे सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि इतने लोग का मूवमेंट है। ऐसी घटनाओं के बाद पूरी की पूरी सरकार लीपापोती में लग जाती है, यानी कि आपको कोई संवेदना नहीं है उनकी मौतों पे। आपको सिर्फ अपनी चमड़ी बचानी है कि हमारे ऊपर कोई आरोप न लगने पाए। एक मेरा अंदेशा बन रहा है कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोग महाकुंभ को बदनाम करने में लगे हुए। पूरा विपक्ष रोज सवाल उठा रहा है, महाकुंभ में अव्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। क्या कारण रहा, उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, संबंधित लोगों पर कुछ कार्रवाई भी करनी चाहिए। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।